Hello students, welcome to Bal Govindam Learning App. Today we are going to start a reading section of your grammar book. So here you can see a comprehension passage. So you have to read it very carefully. After that you have to give the answer of some questions. Okay, so let's start. The topic is the dream. One day Sheikh Chilli was carrying a basket full of eggs to sell in the market. On the way, he said himself, I shall get a good sum of money for these eggs. It means शेख चिल्ली जो था वो क्या कर रहा था, बास्केट फुल ऑफ एग को लेकर बाजार गया बेचने के लिए. वन डे ऑन द वे ही सेड हिमसेल्फ, और रास्ते में ही खुद बातें कर रहा था अपने आप से, आई शैल गेट अ गुड सम ऑफ मनी फॉर दीज एग्स. मुझे क्या मिलेंगे, इन एग्स से बहुत अच्छे रुपए मिल जाएंगे. विद दिस मनी आई शैल बाय हैंस, फिर मैं क्या करूँगा, उनसे कुछ हैंस खरीद लूँगा. द हैंस विल हैव चिकन्स एंड दे विल बिकम मैनी इन नंबर. अब उन हैंस के क्या होंगे, कुछ चिकन्स हो जाएंगे और वो भी बहुत सारे हो जाएंगे. मैनी इन नंबर, एक हैन से कई कई एग देगी तो बहुत सारे चिकन्स हो जाएंगे. आई शैल मेक अ गुड फॉर्च्यून आउट ऑफ देम, और तब मेरा क्या होगा, भाग्य बहुत ही अच्छा हो जाएगा. सून आई शैल बी वन ऑफ द रिचेस्ट मर्चेंट ऑफ द टाउन, और इस तरह जल्द ही मैं टाउन का रिचेस्ट मर्चेंट व्यापारी बन जाऊंगा. ही वेंट ऑन थिंकिंग, और इस तरह वह सोचता ही गया. आई विल मैरी अ रिच वुमन, अब मैं क्या करूँगा, एक रिच वुमन से शादी कर लूँगा. आई विल मैरी अ रिच वुमन, मैं रिच वुमन से शादी कर लूँगा. देन आई शैल हैव चिल्ड्रन, फिर मेरे क्या होंगे, कुछ बच्चे हो जाएंगे. इफ़ माई वाइफ एंड चिल्ड्रन डोंट ओबे मी, अगर मेरे बच्चे और वाइफ मेरे को ओबे नहीं करेंगे, आई शैल बी एंग्री, तो मैं क्या हो जाऊँगा, बहुत ही गुस्सा. दे विल ट्राई टू प्लीज़ मी, वे मुझे प्लीज़ यानी खुश करने की बहुत कोशिश करेंगे. वैन दे कम नियर मी, और जब वो मेरे पास आएंगे, आई शैल किक देम लाइक दिस, और इस तरह मैं उनको किक करके भगा दूँगा. सो सेइंग, ऐसा कहते हुए, ही किक द एयर, वो हवा में किक करता है यानी लात मारता है. इन डूइंग सो ही टुक हिज हैंड्स ऑफ द बास्केट, और जो उसके हैंड में बास्केट पड़ी होती है वो उसके हाथ उसमें से निकल जाता है. द बास्केट फेल ऑन द ग्राउंड, अब क्या होता है, जो बास्केट थी वो ग्राउंड पे गिर गई. एंड द एग्स ले ब्रोकन इन अ हीप, और इस तरह जितने भी वो एग्स थे वो ब्रोकन इन अ हीप यानी ढेर में बदल गए, कचरे के ढेर में बदल गए. सो दिस इज़ अ शॉर्ट पैसेज एंड it is at the page number 5. Now you have to give some answers. So you have read the passage very carefully. You have to read it 2 or 3 times, then try to understand the meaning ki what is saying in that story or paragraph. Okay, so now you have to give some answers. They are true or false. So let's start. Number 1, Sheikh Chilli was carrying a basket full of apples. Is it right? No, it is wrong, because he was carrying a basket full of eggs. Number 2, he wanted to buy hens. Yes, it is right. His hens would have ducklings. No, duckling are the baby of duck, so hens would have chickens, so it is wrong. He wanted to marry a poor woman. Poor woman से शादी करना चाहता था. No, he wanted to marry a rich woman. Next, all his eggs broke. Yes, it is right. So now you have to complete the fill-ups. Sheikh Chilli wanted dash for the eggs. Eggs खरीदने के लिए वो क्या चाहता था, wanted money for the eggs. Eggs के लिए वो क्या चाहता था, money. Sheikh Chilli wanted money for the eggs.
हिज हैंड्स वुड हैव डैश, क्या होंगे हैंड्स के, चिकन्स। ही विश ही बिकेम द डैश मर्चेंट इन टाउन, क्या सोचा उसने, वो कैसा मर्चेंट बन जाएगा, द रिचेस्ट मर्चेंट, यानी सबसे अमीर। ही वॉन्टेड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन टू डैश हिम, वो क्या करें उसे, टू ओबे हिम, ऑल द एग्स डैश एंड ले इन अ डैश, ऑल द एग्स क्या हो गए, 12 एंड ले इन अ heap. Okay student, so after reading this you have to come the next passage. So we are going to start the number 2 passage, so read it very carefully. On a cold winter, the topic is Birbal's khichdi. Okay, on a cold winter day, Akbar and Birbal took a walk along the lake. A thought came to Birbal that a man would do anything for money. मतलब एक बार क्या होता है कि अकबर और बीरबल लेक पर जा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो बीरबल के दिमाग में आती है एक बात कि एक जो व्यक्ति है, पर्सन है, वो मनी के लिए कुछ भी कर सकता है. ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग टू अकबर, उसने अकबर को अपनी फीलिंग बताई. अकबर देन पुट हिज फिंगर इनटू द लेक, अकबर ने अपनी फिंगर को लेक में डाला. एंड इमीडिएटली रिमूव्ड इट, और तुरंत उसे वहाँ से हटा लिया. इट बिकॉज ही शिवर्ड विथ कोल्ड, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि वो पानी इतना कोल्ड था कि वो शिवरिंग करने लग गए, यानी कंपाने लग गए, है ना. अकबर से आई डोंट थिंक अ मैन वुड स्पेंड एन एंटायर नाइट इन द कोल्ड वाटर ऑफ दिस लेक फॉर मनी. अकबर ने कहा मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति पैसे के लिए इस पूरी रात इस ठंडे पानी में भी निकाल सकता है. बीरबल रिप्लाइड, आई एम श्योर आई कैन फाइंड सच अ पर्सन, मैं श्योर हूँ कि मैं एक ऐसे पर्सन को खोज लूँगा. अकबर चैलेंज करता है बीरबल इनटू फाइंडिंग सच अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन खोजने में. एंड सेड दैट ही वुड रिवॉर्ड द पर्सन विद 1000 गोल्ड कॉइन, और कहता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति खोज लेगा जो कि क्या करेगा, अगर वो एक ऐसा व्यक्ति फाइंड कर लेगा तो वो उसको श्योरली क्या करेगा, रिवॉर्ड करेगा, वो भी 1000 गोल्ड कॉइन से. बीरबल सर्च फार एंड वाइड अंटिल ही फाउंड अ पुअर मैन. अब बीरबल क्या करता है, दूर और पास से एक पुअर मैन को खोज के लाता है. हुआ डेस्परेट इनफ टू एक्सेप्ट द चैलेंज, जो कि बहुत ही क्या था, डेस्परेट मीन्स वरीड एंशियस, बहुत ही डेस्परेट था, निराश था. तो इस एक्सेप्ट को चैलेंज करने के अलावा, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के अलावा ही हैड नो वे, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था. द पुअर मैन एंटर्ड द लेक, अब वो रात को लेक में एंटर कर लेता है. एंड अकबर हैड गार्ड पोस्टेड, और अकबर वहाँ कुछ गार्ड भी लगा देता है नियर हिम टू मेक श्योर दैट ही रियली डिड एज प्रॉमिस, ये देखने के लिए कि वो हाँ वैसा ही वहाँ पे जाके खड़ा हो जाए जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था. So the next morning the guard took the poor man to Akbar. अब अगली मॉर्निंग में क्या करते हैं, गार्ड उस पुअर मैन को अकबर के पास लेके आते हैं. अकबर आस्क्ड द पुअर मैन इफ़ ही हैड इंडीड स्पेंड द नाइट इन द लेक, क्या सही में उसने पूरी रात उस लेक में गुजारी. द पुअर मैन रिप्लाइड दैट ही हैड, हाँ वो वही था. अकबर देन आस्क्ड द पुअर मैन हाउ ही मैनेज टू स्पेंड द नाइट इन द लेक. अकबर ने पूछा कि उसने कैसे अपने आप को मैनेज किया उस कोल्ड वाटर में होल नाइट के लिए. द पुअर मैन रिप्लाइड दैट देयर वॉज अ स्ट्रीट लैम्प नियर बाय, वहाँ पर पास में ही क्या था, स्ट्रीट लैम्प था. एंड ही केप्ट हिज अटेंशन अफिक्स ऑन द लैम्प, और उसने क्या किया, उस लैम्प पे अपनी नज़रें जो हैं अफिक्स करे, यानी टिकाए रखी, पूरी रात अपना अटेंशन रखा. एंड अवे फ्रॉम द कोल्ड, और इस तरह जब उसने अपना ध्यान उस लैम्प पे लगाए रखा तो वो उसको ठंडे का ध्यान ही नहीं आया, यानी अवे फ्रॉम कोल्ड, उसे कोल्ड से दूर रहा. अकबर देन सेड दैट देयर वुड बी नो रिवॉर्ड, तब तो तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. एज द पुअर मैन हैड सर्वाइव द नाइट इन द लेक बाय द वार्मथ ऑफ स्ट्रीट लैम्प. क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमको स्ट्रीट लैम्प की वार्मथ, उसकी गर्माहट मिलती रही. दैट वॉज सेड बाय अकबर, अकबर ने ऐसा कहा. द पुअर मैन वेंट टू बीरबल फॉर हेल्प, और इस तरह पुअर मैन
अब हेल्प के लिए बीरबल के पास गया। द नेक्स्ट डे बीरबल डिड नॉट गो टू कोर्ट। अब अगले दिन बीरबल कोर्ट नहीं जाते हैं। द किंग सेंट अ मैसेंजर टू हिज होम। और किंग ने एक मैसेंजर को भेजा, संदेशवाहक को, कि जाओ पता करके आओ कि वो क्यों नहीं आए। द मैसेंजर केम बैक सेइंग दैट द बीरबल वुड कम वंस हिज खिचड़ी वॉज कुक्ड। और मैसेंजर ने आके कहा बीरबल अकबर को कि बीरबल कह रहा है कि वो तब आ जाएगा जब एक बार उनकी खिचड़ी कुक हो जाएगी, पक जाएगी। द किंग वेटेड अर्स बट बीरबल डिड नॉट कम। किंग ने बहुत टाइम वेट किया पर बीरबल नहीं आए। फाइनली द किंग डिसाइडेड टू गो टू बीरबल्स हाउस। अब अकबर ने सोचा चलो मैं ही बीरबल के घर चला जाता हूँ एंड सी व्हाट ही वॉज अप टू, कि वो कहाँ तक पहुँचा, यानी उसकी खिचड़ी कितनी बन गई। ही फाउंड बीरबल सिटिंग ऑन द फ्लोर। उसने देखा कि बीरबल फ्लोर पे बैठे हैं। नियर सम बर्निंग ट्विक्स, और कुछ ट्विक्स जला रखे हैं पास में। एंड अ बोल फिल्ड विथ खिचड़ी, और एक बाउल जिसमें खिचड़ी डाली हुई थी, हैंगिंग 5 feet अबव द फायर। फायर से 5 feet अबव यानी ऊपर, वो उसने बाउल को बांध रखा है, लटका रखा है, हैंगिंग किया हुआ है। द किंग एंड हिज अटेंडेंट्स कुडंट हेल्प बट लाफ। अब किंग और उसके अटेंडेंट कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहे थे और हंस रहे थे। अकबर देन सेड टू बीरबल, अकबर ने बीरबल को कहा, हाउ कैन द खिचड़ी बी कुक, कैसे खिचड़ी पकेगी बीरबल, इफ इट इज सो फार अवे फ्रॉम द फायर, ये तो फायर से बहुत दूर है। बीरबल आंसर, बीरबल ने कहा, द सेम वे द पुअर मैन रिसीव्ड हीट, पुअर मैन को हीट रिसीव हुई थी ना, उसी तरह फ्रॉम अ स्ट्रीट लैम्प से, दैट वाज मोर देन अ फरलॉन्ग अवे, और वो तो इससे भी बहुत ज़्यादा दूर थी। द किंग अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, अब किंग को अपनी मिस्टेक समझ आ गई। एंड गेव द पुअर मैन हिज रिवॉर्ड, और पुअर मैन को अपना रिवॉर्ड दे दिया। सो इन दिस वे बीरबल सॉल्व द मैटर। ओके, सो हाउ, व्हाट यू थिंक अबाउट इट, क्या सोचते हो आप भी कि वी शुड यूज अ माइंड। ओके, so now tick the correct answers. Akbar and Birbal took a walk along the, कहाँ घूम रहे थे, pond, river और lake. Yes, the right answer is lake. Next number 2, Akbar said, I don't think a man would spend, कहाँ कर सकता है, an entire night in this lake, an entire day in the palace, an entire morning with Birbal. So the right answer is an entire night in this lake. See the number 3. Birbal found dash. क्या पाया बीरबल ने? A poor man who accepted the challenge, guard posted at the lake, or a street lamp near the lake. The right answer is A poor man who accepted the challenge. Number 4, बीरबल्स खिचड़ी डिड नॉट कुक बिकॉज इट वॉज, क्यों नहीं पकी बीरबल की खिचड़ी? अ कोल्ड विंटर नाइट, बहुत ठंडी रात थी। इट वॉज केप्ट फार फ्रॉम द फायर, फायर से बहुत दूर थी। देर वॉज नो फायर फॉर इट, वहाँ कोई फायर ही नहीं थी। द राइट आंसर इज नंबर 2, इट वॉज केप्ट फार फ्रॉम द फायर. So student, now find synonym from the story. That means कि you have to find the same word for the given phrase. That number 1 is to shake and tremble. That is shiver. Shiver यानी कांपना, और to shake and tremble means भी हिलना, कंपाना. So they are synonym. Number 2 is anxious and worried. Anxious and worried, we can find the synonym for it for desperate. Desperate is the just similar to anxious and worried. Okay, and number 3 is face something. Face something means challenge, यानी कोई चीज़ का सामना करना, चैलेंज करना. That is called face something. Okay student, so you have to do both comprehensions. You have to solve only in the book in neat and clean handwriting, but before writing the answer, try to read it again and again
and try to understand the meaning also. Then you will be able to find out the answers yourself. Okay, thank you.